एक विशाल तोता बुढ़िया के घर में घुस आता है और पंख फैलाते ही बुढ़िया टपक जाती है। उसके बाद तोता सड़क पर एक लड़की के पास आता है। लड़की तोते से जान की भीख मांग रही थी, लेकिन तोता लड़की पर पंख गिराकर उसकी भी सांसें छीन लेता है। यह तोता कोई आम तोता नहीं बल्कि मृत्यु देव का अवतार था, जो मरने वाले लोगों के पास जाकर उनकी जान निकाल देता था। लेकिन एक दिन तोते को एक बीमार लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। तोता तुरंत उड़कर लड़की के पास पहुंच जाता है। अजीब तोते को देखकर लड़की घबरा गई थी और उसकी सांसें फूलने लगी थी। तोता उसकी जान निकालने ही जा रहा था कि तभी अचानक लड़की शांत होकर एक चुटकुला सुनाती है। चुटकुला सुनकर तोता जोर से हंस पड़ता है, जिस कारण उसमें लड़की के प्रति एक अच्छा भाव जाग उठा था। तभी अचानक घर से एक शोर की आवाज आती है, जिससे तोता का सिर फटने लगा था और अचानक वो बहुत ज्यादा छोटा हो रहा था। तोते का आकार एक मक्खी जितना हो चुका था। लड़की उसको अपनी हथेली में उठाती है और अपनी मीठी आवाज से तोते को शांत कर देती है, लेकिन बाथरूम में आते ही तोता फिर से बड़ा हो जाता है। लड़की उसके पंखों को छूना चाहती थी और तोते ने उसे मना कर दिया था। तोता उसे बताता है कि मृत्यु देवता के रूप में वो लोगों को ले जाने का काम करता है। उसके मन में मरते लोगों की दुखद आवाजें भरी हुई थी। तोते को लड़की बहुत दयालु लगी, क्योंकि लंबे समय से उसने किसी से भी इतनी बात नहीं करी थी। इसलिए तोते को लड़की की आत्मा को ले जाने में जल्दी नहीं थी। गंदे पंख देखकर लड़की उसको नहलाने की तैयारी करती है। तोता बहुत बुद्धिमान था। वो अपना शरीर छोटा करके पानी में आ जाता है। उसके शरीर से पूरा पानी ही काला पड़ चुका था। नहाकर तोता फिर से बड़ा हो जाता है। तभी लड़की हैरान हो गई थी, क्योंकि नहाने के बाद तोता बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब तोता लड़की की जान निकालने जाता है। मृत्यु के देवता विशाल तोते का रूप लेकर लड़की की जान निकालने जा रहा था, पर लड़की तोते को बताती है कि वो आखिरी बार अपनी माँ से बात करना चाहती है। लेकिन माँ लड़की का फोन नहीं उठाती, जिससे गुस्सा होकर लड़की ने फोन को फेंक दिया था। तोता लड़की की आखिरी इच्छा पूरी होने तक उसके साथ रहने का फैसला कर लेता है। लड़की को नहीं पता था कि उसकी माँ बेरोजगार हो चुकी है, क्योंकि माँ ने बेटी के इलाज में सब कुछ खर्च कर दिया था। माँ लड़की से अपनी परेशानी छुपा रही थी, पर तोते ने उसके कान में सारा भेद खोल दिया था। तभी तोता लड़की के कान से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसको देखकर माँ हैरान हो गई थी। माँ को नहीं पता था कि तोता मृत्यु का देवता है, जिस कारण माँ तोते से भीड़ जाती है, जिसमें माँ बेहोश हो चुकी थी। होश में आने पर लड़की उन्हें तोते के बारे में सब कुछ बता देती है। माँ अपनी बेटी के साथ अकेले पल बिताना चाहती थी, जिस कारण तोता ये बात मानकर बाहर चला जाता है। पर माँ ने बगीचे में आकर चुपके से तोते पर हमला कर दिया था। वो तोते को पीट पीट कर उसको जला देती है। फिर आग बुझने पर माँ एक गड्ढा खोदती है और तोता जलने के बाद भी जिंदा था। यह देख माँ तुरंत तोते को उठाकर निकल जाती है। माँ को नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके अगले दिन ही दुनिया में तबाही शुरू हो चुकी थी। मृत्यु के देवता का अस्तित्व समाप्त होने से अरबों मक्खियां पूरे शहर में फैल चुकी थी और इंसान अब शांति से मर भी नहीं सकते थे। पर लड़की और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन लड़की को पता चल जाता है कि माँ ने मृत्यु के देवता को मार दिया है, जिसको लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तभी माँ का शरीर अचानक बड़ा होने लगा था, पर अगले पल ही वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। वो मरते हुए लोगों की आवाजें सुनकर पागल हो रही थी। जब एक मक्खी उसके हाथ पर आकर बैठती है तो मक्खी टपक जाती है। यह देखकर महिला समझ चुकी थी कि मृत्यु देवता की शक्तियाँ अब उसके अंदर आ चुकी हैं, जिससे वो तोते की जिम्मेदारियां लेकर दुखियों की मदद करने और मरने वालों को स्वर्ग भेजने का काम करने लगी थी। तभी अचानक एक दिन तोता महिला के मुंह से बाहर निकल आता है, जिसको देखकर माँ समझ चुकी थी कि उसका बेटी से विदा लेने का समय आ चुका है। जिसके बाद तोता बेटी की जान लेकर उड़ जाता है।